हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज द डे सेकेंड। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो भी ऑथ सिस्टम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके आगे क्या करेंगे। सो हम बता दें इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि ये एक सीरीज चला रहा है फुल स्टैक प्रोजेक्ट का, जो कि 30 दिन तक चलेगा। इसके अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ऑथ सिस्टम, सेकेंड क्रिएट करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट, उसके बाद जॉब ट्रैकिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे, इंस्टाग्राम क्लोन क्रिएट करेंगे, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और इसके साथ समझेंगे कंसेप्ट भी। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए जब मैं इतना कर रहा हूं तो आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर, मतलब कि जो पिछला वीडियो अपलोड किया उसके अंदर हम क्या क्रिएट किए थे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट है वो क्या है। इसका जो गोल है ना, बेसिकली 3 यूजर यानी कि मल्टीपल यूजर कैसे एक वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करता है, उसी कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट का सेटअप किए थे, बैकएंड का फोल्डर सेटअप किए थे और फ्रंट एंड का फोल्डर सेटअप किए थे, जो कि रिएक्ट का यूज करके क्रिएट कर रहे हैं और बैकएंड के अंदर नोड.जेएस एक्सप्रेस में यूज कर रहे हैं और डाटाबेस के लिए हम मोंगोडीबी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कंसेप्ट है। तो इसके आज के दिन क्या करेंगे उसको समझते हैं। और जो आपका पिछला कोड है ना, वो मेरा इस वाले आईडी पर अपलोड है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड करके रखें। आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लोन कर लेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद गिट क्लोन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसको हम अभी बता देते हैं आपको कैसे करना है। ठीक है, अब अपने टर्मिनल ओपन करेंगे। सपोज करो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और इसको टर्मिनल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके सिंपली गिट क्लोन करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। इसको करने के बाद जब आप इसको करेंगे तो आपके फोल्डर, मतलब जिस फोल्डर के अंदर करेंगे ना उसके अंदर इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप क्या करना है उसको समझाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम अपना VS कोड ओपन कर लिए, उसके बाद आप CD करके एक बार इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, CD करके आप एक बार बैकएंड फोल्डर के अंदर जाइएगा, कुछ इस तरह का आपको फोल्डर दिखाई देगा, जैसे कि इस केस में बैकएंड और फ्रंट एंड है उसी तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप CD करके बैकएंड के अंदर जाएंगे, बैकएंड के अंदर npm इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जब आप npm इंस्टॉल करेंगे ना, तो बैकएंड के अंदर जो भी आपका पैकेज है ना, पैकेज के अंदर जितना भी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो जाए, बिकॉज गिटहब के ऊपर आपको ये वाला फोल्डर नहीं मिलेगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। हम सिंपल आज बैकएंड के ऊपर काम करेंगे, इसलिए हम बैकएंड के अंदर इंस्टॉल करके बता दिए कैसे यूज करना है। उस कोड को आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, या सेकंड आप उसी तरह कर सकते हैं, डाउनलोड जीप फाइल करेंगे, अनजीप कर लेंगे, उसको खोलेंगे और ये इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आज डिस्कस करते हैं कि आज हमको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख के रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो आज के दिन जो काम करना है ना उसको समझते हैं। सबसे पहले हम आज के दिन ये राउट क्रिएट करेंगे। सब यूजर साइन अप कर सकता है, सिर्फ बैकएंड का कोड लिखेंगे। उसके बाद यूजर लॉगिन कर सकता है, देन यूजर को गेट कर सकता है अपने डिटेल और यूजर अकाउंट डिलीट कर सकता है। ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग दिस ऐड द मिडलवेयर कंसेप्ट। ठीक है, सो मिडलवेयर कंसेप्ट ऐड करेंगे बिकॉज हमको यूजर को वेरीफाई करना है कि यूजर लॉगिन है या नहीं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये फोल्डर समझ लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है। तो देखो, फोल्डर सबसे पहला जो फोल्डर होती है उसका नाम है मॉडल। इसको एक बार बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहला फोल्डर है उसका नाम है मॉडल, इसके अंदर स्कीमा राइट करते हैं यूजर का। ठीक है, हम इस केस में यूजर का स्कीमा राइट करेंगे इसलिए यूजर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जब इसके अंदर स्कीमा राइट करते हैं तो इसको फेच करता है इसको फेच करता है यहाँ से ये कंट्रोलर, बिकॉज हम कंट्रोलर के अंदर यूजर का जो भी मॉडल है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब जब कंट्रोलर लिख लेंगे तो कंट्रोलर को फेच करेगा मेरा क्या, ये राउट, बिकॉज इसका यूज करके ही राउट डिफाइन होगा। अब जब मेरा राउट डिफाइन हो जाएगा, जैसे कि साइन अप का राउट हो गया, लॉगिन का राउट हो गया, गेट यूजर का राउट हो गया, डिलीट यूजर का राउट हो गया, तो ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद ये एक्सेस करेगा मेरा index.js। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल कोड होती है वो, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, देन यहाँ से यहाँ जाएगा, देन यहाँ से यहाँ जाएगा। ये डाटाबेस को कुछ इस तरह का फॉलो होती है। और यहाँ पे डीबी का कोड होगा, जो कनेक्शन करेगा डीबी, तो ये यहाँ पे इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे जाके कॉल करेगा और वो डाटाबेस से कनेक्शन कराएगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ फॉलो हो गया, मतलब जो भी फॉलो है प्रोजेक्ट का कोड का, तो वो इस तरह हो गया। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम मॉडल क्रिएट करने का बताते हैं कि मॉडल के अंदर कैसे मॉडल क्रिएट करते हैं किसी भी चीज को। सबसे पहले सोचते हैं कि उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है डाटा को।
जैसे इसी केस में लेते हैं, इस केस के अंदर क्या है कि हमको यूजर को लॉगिन कराना है या रजिस्टर कराना है। जब यूजर लॉगिन करने आएगा या रजिस्टर करने आएगा पेज के ऊपर, तो उसको यूजर का क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। सपोज करो मैंने ऐड कर दिया कि यूजर अपना नेम डालेगा, तो आप चाहे तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ नेम लिया। यूजर ईमेल देगा क्योंकि उसको ईमेल सेंड करना है। उसके बाद यूजर का पासवर्ड भी सेव कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। और कुछ 3 ही चीज से हम वैलिडेट करते हैं। एक और चीज अकाउंट टाइप, बिकॉज ये ऑथ सिस्टम है तो इसके अंदर भी अकाउंट टाइप चाहिए कि यूजर किस टाइप का यूजर है, होस्ट है, एडमिन है, जो भी है उसको। ठीक है, इतना करने के बाद पहले हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, देन आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्या करते हैं कि हम मॉडल क्रिएट करना है तो मॉडल के अंदर चल के स्कीमा क्रिएट करना है। तो इसके अंदर हम सिंपली ऑथ नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसका नाम दे देते हैं जेएस, बिकॉज हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मॉडल क्रिएट करने के लिए हमको चाहिए mongoose। अब mongoose के अंदर का कैसे मॉडल क्रिएट करते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि देखो mongoose को फेच करते हैं, तो कांस्टेंट करके mongoose यहाँ पे हम फेच कर लेंगे। ठीक है, रिक्वायर के अंदर mongoose के अंदर से यहाँ पे mongoose आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह डाटा आ गया। अब हमको स्कीमा क्रिएट करना, तो उसके लिए कांस्टेंट mongoose मतलब यूजर स्कीमा चाहिए, तो यूजर स्कीमा। ठीक है, कुछ इस तरह हुआ। उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और mongoose के अंदर जाएंगे और स्कीमा है, स्कीमा हो गया। ये एक मेथड होती है, कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है किसी भी स्कीमा क्रिएट करने के लिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर स्कीमा करके क्रिएट कर लिया, उसको बाद इसके अंदर स्टोर करा लिए। अब क्या है कि इसको अगर एक्सपोर्ट करना है किसी अदर फाइल के लिए, तो उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्सपोर्ट्स का सबसे पहले मॉड्यूल का यूज करेंगे और वहां पे एक्सपोर्ट्स करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद एक मेथड होती है जिसको लिख रहे हैं अभी हम, mongoose डॉट मॉडल करके मेथड होती है। उसके अंदर डिफाइन करेंगे जो आपको किसी अदर फाइल में यूज करना है, वही नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि इस केस में हम यूजर लिख रहे हैं, इसी नाम से हम इसको किसी अदर फाइल में यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर डिफाइन करते हैं यूजर स्कीमा। ठीक है, बिकॉज जो नाम यहाँ पे ऐड किया ना वो यहाँ पे हम ऐड कर दिए। ठीक है, कुछ इस तरह स्कीमा का फॉर्मेट होती है। अब इसके अंदर कैसे स्कीमा डिफाइन करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले यूजर का नेम चाहिए, बिकॉज यूजर का नेम सोचे थे, तो यूजर का नेम किस टाइप में लेंगे आप उसको डिफाइन करेंगे, विच टाइप ऑफ यूजर। सो यूजर का टाइप डिफाइन करेंगे। यहाँ टाइप्स के अंदर सिंपल टाइप ले लेंगे। यूजर का नेम जो होगा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, रिक्वायर्ड को कर देंगे ट्रू, एंड ये हो गया। उसके बाद इसको ट्रिम भी आप ले सकते हैं, ट्रिम को यहाँ से कर दिया ट्रू। ये यूजर का नेम का टाइप हो गया। और हमको यूजर का ईमेल भी चाहिए, तो ईमेल का भी टाइप डिफाइन कर देते हैं। टाइप के अंदर हम यहाँ पे सिंपल डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद रिक्वायर्ड डिफाइन कर देते हैं, रिक्वायर्ड के अंदर इसको भी ट्रू मार्क कर देते हैं। इसके अंदर एक यूनिक ऐड कर देते हैं, बिकॉज हर एक यूजर का ईमेल यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो उसको भी हम ट्रू मार्क कर देते हैं और इसको भी ट्रिम कर देते हैं, एंड इसको भी ट्रिम कर दिए। ठीक है, ये ईमेल हो गया। और अब हमको पासवर्ड का फील्ड चाहिए, तो पासवर्ड का फील्ड के अंदर क्या चाहिए उसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं ट्रू। सबसे पहले पासवर्ड को टाइप डिफाइन करते हैं, टाइप के अंदर स्ट्रिंग चाहिए पासवर्ड मेरा, एंड रिक्वायर्ड को कर देते हैं ट्रू। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अभी रुक जाइए, मैं समझाता हूँ इसको लिखने के बाद। सो इतना हो गया। अब हम ट्रिम कर लेंगे इसको यहाँ से ट्रू। तो इतना हो गया, मेरा क्या हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। देन हमको ऐड करना है अकाउंट टाइप। तो अकाउंट टाइप के अंदर क्या है कि सबसे पहले तो उसका टाइप डिफाइन करेंगे किस फॉर्मेट में चाहिए। टाइप के अंदर हम इसको एज ए स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं, एंड देन रिक्वायर्ड सेट कर देते हैं ट्रू। एंड डिफॉल्ट के अंदर यूजर का जो टाइप होगा ना वो एक यूजर ही होगा। ठीक है, उसके बाद इनम एक कीवर्ड होती है, उसको डिफाइन कर देते हैं। इसके अंदर यूजर डिफाइन किए, उसके बाद इसके अंदर एडमिन डिफाइन किए, देन यूजर डिफाइन कर दिए, एडमिन डिफाइन कर दिए। देन हमको क्या एक और होस्ट डिफाइन करना। 3 टाइप का यूजर हो गया। तो 3 टाइप का यूजर हो गया। जब भी ये चेंज हो जाएगा हर बार, जैसे कि अगर सेलेक्ट कर रहा है यूजर है एडमिन का तो एडमिन हो जाएगा, अकाउंट टाइप होस्ट है तो होस्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह क्रिएट कर लिए। उसके बाद हमको क्रिएटेड ऐड करना है। ठीक है, क्रिएटेड ऐड के अंदर जो टाइप है ना इसको डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना इसको डेट डॉट नाउ कर देते हैं, बिकॉज इसको यूजर तो बताएगा नहीं डेट। तो यहाँ पे हम क्रिएटेड ऐड के अंदर टाइप भी डिफाइन कर दिया डेट, और उसके बाद डिफॉल्ट भी ऐड कर दिया डेट डॉट नाउ। तो यहाँ पे मेरा mongoose कंप्लीट होता है। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले नेम ले लिया यूजर का, उसके बाद उस यूजर का ईमेल ले लिया और उसका टाइप वगैरह डिफाइन कर दिए, और उसके बाद यूजर से पासवर्ड
ले लिए, देन अकाउंट टाइप ले लिए, उसके बाद क्रिएटेड एट डिफाइन कर दिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या क्रिएट करेंगे, ये मेरा कंप्लीट हो गया, इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, डाटाबेस आई थिंक ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो डाटाबेस के अंदर ऐड किए उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले mongoose का जो रिक्वायर था उसको हम यहाँ पे फेच कर लिए, देन हम उसके अंदर .env यूज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्रोसेस .env यूज कर रहे हैं। env के अंदर जो भी डाटा है ना, इसके अंदर से ये वाला URL यहाँ पे फेच हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, .env का यूज किया और उसके अंदर जो कॉन्फ़िग एक फंक्शन होती है जिसका यूज करके कर रहे हैं। इतना हो गया। उसके बाद mongoose के अंदर कनेक्ट मेथड होती है, उसका यूज करके डाटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में कोई भी एरर आती है तो यहाँ पे ये एरर को हैंडल कर लेगा। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर दिए किस नाम से, कनेक्ट डीबी नाम से। ठीक है, और इसको हम यहाँ index.js के अंदर फेच कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। एक बार इसको हटा देते हैं, तो index.js के अंदर यहाँ पे एक्सप्रेस किया और यहाँ पे कनेक्ट डीबी के नाम से यहाँ पे हम रिक्वायर कर लिए, मतलब कि फेच कर लिए। और ऐप क्रिएट किए यूजिंग एक्सप्रेस और ऐप डॉट यूज करके express.json, मतलब कि जेसन फॉर्मेट में हमको डाटा चाहिए, इसलिए इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कर लिया। और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यानी कि डाटाबेस कनेक्शन का। तो यहाँ पे हम डीबी क्रिएट कर लिए, मॉडल्स क्रिएट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इंडेक्स भी अपडेट कर दिए हैं, तो इसको मार्क कर देते हैं एंड ये भी मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको भी मार्क कर दिए। तो अब मेरा बचा क्या, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, देन ये वाला क्रिएट करना है मिडलवेयर, और बाकी ये फंक्शन क्रिएट करना। तो अभी क्रिएट करते हैं। सो ऑल राइट, हमको कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो कंट्रोलर के अंदर क्या क्या क्रिएट करें उसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि हमको कंट्रोलर क्रिएट करना है ना, तो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। तो हमको कंट्रोलर के अंदर ये वाला फंक्शन क्रिएट करना है। सबसे पहले यूजर साइन अप कर सकता है, यूजर लॉगिन कर सकता है, गेट यूजर डिटेल्स एंड डिलीट यूजर करना है, मतलब कि ये फंक्शन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले कंट्रोलर का जो फंक्शन का स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं और, तो इसको जेएस कर दिए। तो उसके बाद इसके अंदर हमको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यूजर का डिटेल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो हम यूजर का यहाँ पे इंस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर आ गया। सो कहाँ से लिए यूजर को, मॉडल के अंदर जाके ऑथ के अंदर से यूजर ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं सबको। ठीक है, एक्सपोर्ट्स फंक्शन डिफाइन करके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं किया, सब सिर्फ सिंपल फंक्शन का जो सिग्नेचर होता है ना उसी को डिफाइन किया। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिएट करते ही एक्सपोर्ट कर देना, किस नाम से, साइन अप नाम से। और ये सिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगी, और ये सिंक्रोनस है। तो यहाँ पे ये साइन अप का फंक्शन हो गया, और ये लॉगिन का फंक्शन हो गया, और ये गेट यूजर का फंक्शन हो गया, और ये डिलीट यूजर का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंट्रोलर का सिर्फ फंक्शन सिग्नेचर डिफाइन किए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम राउट भी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इस कंट्रोलर के अंदर लॉजिक लिखेंगे। तो राउट्स के अंदर सिंपल हम ऑथ राउट्स डिफाइन करते हैं। तो राउट्स डॉट जेएस क्रिएट कर दिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हमको एक्सप्रेस चाहिए, तो यहाँ से कॉन्स्ट एक्सप्रेस को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस ले लिए। उसके बाद हमको एक राउटर क्रिएट करना है, तो राउटर के लिए सिंपली एक्सप्रेस का यूज करके इसके अंदर राउटर होता है, तो राउटर क्रिएट कर लिए। ठीक है, इस तरह हम राउटर क्रिएट कर लिया, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिए, किसको, राउटर को। तो इस तरह हो गया। हम यहाँ पे भी क्या किए कि सबसे पहले एक्सप्रेस लिए, एक्सप्रेस लेने के बाद उसके राउटर क्रिएट किया और उस राउटर को एक्सपोर्ट कर दिया। इसके अंदर कुछ नहीं क्रिएट किया। तो हम इसको अंदर अब अपना एपीआई जो राउट का होता है ना उसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले राउटर का यूज करके इसके अंदर पोस्ट मेथड अप्लाई करेंगे। पोस्ट के अंदर साइन अप कर रहे हैं, तो साइन अप एक पोस्ट मेथड होती है। तो यहाँ पे हम साइन अप का कंसेप्ट अप्लाई कर दिए, साइन अप। ठीक है, और यहाँ पे साइन अप एक्सेस कर लेंगे, साइन अप आ गया। उसी तरह राउटर के अंदर से पोस्ट चाहिए, लॉगिन भी एक पोस्ट मेथड है, तो इसको भी साइन अप चाहिए मेरे को। मतलब लॉगिन पे पाथ होगा, लॉगिन, और लॉगिन भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद अगला मेथड है मेरा राउटर डॉट गेट। उसके बाद यहाँ पे गेट करेगा यूजर डिटेल्स, किसका यूज करके, आईडी का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी का यूज करके यूजर आप अपना डिटेल को लेगा। अब इसके अंदर एक मिडल वेयर का कंसेप्ट ऐड होगा यहाँ पे, अभी हम उस मिडल वेयर को डिफाइन करते हैं। तो यूजर डिलीट भी करेगा अकाउंट अपना, तो डिलीट मेथड का यूज करके यहाँ पे लिख देते हैं यूजर। यहाँ पे इसलिए हम मिडल वेयर का कंसेप्ट ऐड करें इन दोनों राउट के अंदर, जैसे कि डिलीट और गेट के अंदर,
क्योंकि यूजर अब अपना डिटेल फेच करना चाहता है, तो उस केस में ये होगा कि यूजर अकाउंट में लॉगिन है कि नहीं। अगर लॉगिन नहीं है तो उसको कैसे डिटेल पता देंगे, तो इसलिए ये दोनों को प्रोटेक्टेड बनाना पड़ेगा। यहीं पे कंसेप्ट आ गया प्रोटेक्टेड राउट। और जो प्रोटेक्टेड राउट है ना, थोड़ा और आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे यूजर अगर है तो वो एडमिन के राउट पे जा रहा है तो वो मूव ना करे, तो उसको अभी डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले मिडलवेयर का कंसेप्ट ऐड करते हैं। तो मिडलवेयर के लिए यहाँ पे सिंपल हम ऐड कर देंगे। मिड को समझने के लिए हम चलते हैं, हम ऑलरेडी मतलब कि एक प्रोजेक्ट के अंदर ऐड किए तो उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, तो मिडलवेयर के अंदर क्या होता है कि कुछ नहीं होता, उसको एक्सप्रेस चाहिए और उसका यूज करके एक्सपोर्ट करना है। इसका हम सिंपल यहाँ पे सिग्नेचर लिख देते हैं फंक्शन के अंदर ऑथ। ठीक है, इसका नाम क्या देते हैं, ऑथेंटिकेशन दे देते हैं। इतना देने के बाद ये भी एक सिंक्रोनस होगा, इसके अंदर भी रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स, इसके अंदर रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स आएगी और एक नेक्स्ट फंक्शन भी आएगी। ठीक है, ये कैसे काम करता है उसको अभी हम समझेंगे। ठीक है, ट्राई के अंदर जो भी है उसको ट्राई कैच वगैरह डिफाइन कर सकते हैं आप चाहे तो। हमको यहाँ पे एक्सप्रेस का नीड पड़ेगी, उसका इंस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, कैसे नीड पड़ेगी वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस चाहिए, इसके अंदर भी हमको रिक्वायर्ड चाहिए। .env कैसे पड़ेगी उसको अभी हम समझेंगे। तो .env .config करके एक फोल्डर आती है, उसको ले लिए। यहाँ पे इतना कर देते हैं, ये भी एक फंक्शन होती है। तो इतना हो गया, और अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी क्रिएट करेंगे तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमको ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर पास करना पड़ेगा, उसको पास कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन के। उसके बाद इसके अंदर पास करेंगे क्या, गेट। इतना हो गया। उसी तरह इसके अंदर ऑथेंटिकेशन चाहिए, देन आप अपना अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट यूजर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह, मतलब जो राउट क्रिएट करना था उसको तो मैंने यहाँ पे डिफाइंड कर दिया, उसके बाद मिडलवेयर का भी कंसेप्ट को ऐड कर दिया। तो ये काम करते हैं, सबसे पहले इसका साइन अप के लॉजिक को डिफाइन करते हैं, देन लॉगिन के लॉजिक को डिफाइन करेंगे। उसके बाद इन दोनों को डिफाइन करने से पहले मिडलवेयर का कंसेप्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेते हैं, बिकॉज अगर कोई एरर आएगा तो ये बताएगा और समझ भी लेगा। ठीक है, डॉट स्टेटस कोड के अंदर 500 पास करते हैं। 500 का मतलब होता है कि सर्वर बैड रिक्वेस्ट मार रहा है। ठीक है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अभी बताते हैं कैसे एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे और जो ये वाला एरर है ना, इसको भी पास कर देंगे। यहाँ पे एरर करके एक फील्ड ले लेंगे, उसके अंदर एरर टाइप कर देंगे। इतना करने के बाद इसको, इस वाले कोड को कॉपी करके सब में पेस्ट कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले साइन अप राउट डिफाइन करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रॉ किया कि सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले साइन अप राउट चाहिए, तो इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसको क्रिएट करके समझते हैं। सपोज करो कि एक यूजर आ रहा है आपके वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करने, तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। जैसे कि यूजर आप अपना डिटेल फिल करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर ईमेल नेम फिल करा, उसके बाद उसके अंदर ईमेल फिल करा, उसके बाद इसके अंदर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब फिल करा। तो उसको आप कैसे फेच करेंगे उसको समझते हैं कि उसको फेच करने के लिए कांस्टेंट, और इसको फेच करेंगे कहाँ से, रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से, क्योंकि रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से ही हमको डाटा चाहिए। इतना हो गया। अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं कौन कौन सा डाटा चाहिए। सबसे पहले तो नेम चाहिए यूजर का, उसके बाद उसका ईमेल चाहिए, देन अकाउंट टाइप भी हम लेंगे बिकॉज हमको नीड पड़ेगा, और उसके बाद उसका पासवर्ड ले लेंगे। अगर आप चाहे तो कंफर्म पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड किया यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, इतना करने के बाद यूजर का जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल था ना, उसको हम कहाँ से फेच के, रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से फेच कर लिए। ठीक है, उसके बाद एक वैलिडेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे वैलिडेशन के अंदर क्या ऐड करेंगे, उससे पहले मैसेज रिटर्न कर देते हैं। रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड 400 पास करेंगे, बिकॉज आप बैड, मतलब कि इसलिए पास कर, अभी बता रहे हो क्यों पास कर रहे हैं 400। यहाँ पे सक्सेस को फॉल्स मार्क कर देंगे और मैसेज के अंदर पास कर देंगे कि आप ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और सेल्स नो। ठीक है, तो इतना करने के बाद इसके अंदर हमको डिफाइन करना है कि नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, देन पासवर्ड चाहिए, और कंफर्म पासवर्ड भी चाहिए, और अकाउंट टाइप भी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी नहीं मिल रहा है, मतलब कि इनमें से एक भी अगर नहीं है, तो यूजर को ये वाला रिस्पॉन्स दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अब पहले ये स्टेटस कोड समझ लेते हैं। तो आप गूगल पर यहाँ जाके गूगल पर सिंपली सर्च करेंगे स्टेटस कोड इन नोड.js, तो आपको बहुत सारे आएगी। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 400 पास किया था एक जगह, तो उसका समझते हैं, बैड रिक्वेस्ट आ गया। उसके बाद फिर एक जगह 500 पास किया था,
तो उसको समझ लेते हैं। 500 के अंदर क्या था कि आपका सर्वर इंटरनल एरर दे रहा है, तो इस तरह आप यहाँ से जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि सपोज क्या करते हैं। अभी हम यहाँ पे 2 फील्ड ऐड किए। सबसे पहले पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को ऐड किए हुए, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आपस में इक्वल है कि ना। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको एरर थ्रू करा दो यूजर को रिस्पांस देके। तो उसको भी चेक कर लेते हैं। कंफर्म, सबसे पहले पासवर्ड एंड नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये डबल इक्वल टू के बाद पहले नॉट इक्वल टू देन डबल इक्वल टू। तो क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट में ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का काम करता है, इसलिए इसको अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न अप्लाई करेंगे, ठीक है। रिटर्न के अंदर रेस के अंदर स्टेटस कोड पास करेंगे, कितना 400, इसके अंदर भी पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जेसन पास कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी सक्सेस को मार्क कर देंगे फॉल्स, और मैसेज के अंदर पास कर देंगे कि आपका पासवर्ड जो है ना वो मैच नहीं हो रहा था। एक अच्छा सा मैसेज कर लेंगे कि पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है, लाइक दिस। तो इतना करने के बाद क्या किया कि सबसे पहले यूजर को डिटेल ले लिया और इसमें से कोई भी कम है तो उसके लिए मैसेज लिख दिया। उसके बाद पासवर्ड अगर इक्वल नहीं तो उसके लिए भी रेस्पॉन्स के अंदर मैसेज सेंड कर दिए। अब असली कहानी यहाँ पे आती है कि आप थिंकिंग कर सकते हैं। क्या थिंकिंग करेंगे, थोड़ा सोचते हैं। सपोज करो कि यूजर, अगर मल्टीपल यूजर एक ईमेल से तो किसी भी वेबसाइट के अंदर लॉगिन नहीं हो सकता है ना, तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। अब उसको कैसे हैंडल करते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डाटाबेस कॉल करके कि जो ईमेल दे रहा है ना यूजर, उस ईमेल से यूजर ऑलरेडी है कि नहीं। अगर है तो उस केस में रिटर्न कर देंगे कि आप है, आप जाइए लॉगिन कीजिए, आपका अकाउंट है, आप लॉगिन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एग्जिस्टिंग यूजर, ठीक है। तो इतना हो गया। अवेट ले लेंगे क्योंकि हमको डीबी कॉल करना है। तो यूजर के अंदर से फाइंड करेंगे, फाइंड वन करके मेथड होती है, यहाँ पे पास कर देंगे ईमेल। तो ईमेल की जगह पे ईमेल पास कर देंगे, तो यूजर आ गया। तो यहाँ पे चेक करेंगे इफ अगर ये आ रहा है, इसके अंदर कोई यूजर आ रहा है तो उस केस में रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स, ठीक है। रेस के अंदर स्टेटस कोड कितना पास करेंगे, अगर कोई डाटा मिल गया तो उसके इसमें स्टेटस कोड कितना होता है उसको समझते हैं। तो अभी हम स्टेटस कोड खोले थे फाइंड के केस में, फाइंड सर्च कर लेते हैं। तो फाइंड के केस में जो मेरा स्टेटस कोड होता है ना, तो उसको देखते हैं कि कितना पास कर सकते हैं आप। डज फाइंड कान नॉट अलाउ नॉट एक्सेप्टेड, तो ये वाला आप पास कर सकते हैं, 406 पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम पास कर देते हैं 406, या 406 पास करने के बाद जेसॉन पास कर देंगे और इसके अंदर बोल देंगे कि आपका अकाउंट ऑलरेडी है, आप जाके लॉगिन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस के अंदर फॉल्स लिख देते हैं, फॉल्स, और मैसेज के अंदर पास कर देते हैं कि आपका अकाउंट है, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये एक मैसेज लिख दिया। यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि मैंने ये भी हैंडल कर लिया कि इस ईमेल के थ्रू यूजर है कि नहीं, अगर है तो उसको ये वाला रिस्पॉन्स थ्रू कर दोगे। अब इसके आगे कंसेप्ट आती है कि अगर ईमेल से यूजर नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में हमको यहाँ पे हैश करना होगा पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड को हैश करने के लिए हमको bcrypt.js का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज bcrypt.js एक लाइब्रेरी होती है जिसका यूज करके पासवर्ड को हैश करके डाटाबेस के अंदर सेव करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट bcrypt का इंस्टेंस ले लेंगे। हम क्या करेंगे, रिक्वायर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे bcrypt चाहिए मेरे को। bcrypt.js आ गया क्योंकि ऑलरेडी हम इसको इंस्टॉल कर चुके थे। आप नहीं है तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे पैकेज.json के अंदर जाकर देख सकते ये है। और उसको बाद आप cd बैकएंड के फोल्डर के अंदर आके आपको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपको ये नोड फाइल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि हैश करना है पासवर्ड को। तो हैश करने के लिए कांस्टेंट यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाएंगे हैश पासवर्ड नाम से, ठीक है। तो हैश पासवर्ड का अवेट का यूज कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी bcrypt को यूज कर रहे हैं। तो bcrypt डॉट हैश एक फंक्शन होती है जिसके अंदर आप अपना करेंट पासवर्ड को पास करेंगे और इसके अंदर सॉल्ट पास करना पड़ता है, ठीक है। कुछ इस तरह करके इसको हमने पासवर्ड को हैश कर लिया था। जो पासवर्ड हैश होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अब हम यूजर क्रिएट करेंगे। तो कांस्टेंट न्यू यूजर कर लिए। उसके बाद अवेट लगाएंगे। अवेट लगाने के बाद हमको बैकएंड डाटाबेस को कॉल करना है, तो यूजर के अंदर से क्रिएट एक मेथड होती है mongoose के अंदर, उसका अप्लाई करेंगे और इसके अंदर डाटा पास करेंगे। नेम हो गया, ईमेल हो गया, एंड पासवर्ड पास करना है तो पासवर्ड के अंदर हैश पासवर्ड पास करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद अकाउंट टाइप चाहिए तो अकाउंट टाइप पास कर देंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मेरे को कंफर्म पासवर्ड नहीं ऐड किया। कंफर्म पासवर्ड हम इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी यूजर का पासवर्ड यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो कंफर्म पासवर्ड का क्या ज़रूरत है, उसको क्यों ऐड करेंगे, इसलिए हम इसको क्रिएट किए। अब यहाँ से फाइनल सक्सेस रिटर्न कर देंगे, मतलब कि अकाउंट आपका क्रिएट हो गया, ये रिटर्न कर रेस्ट डॉट स्टेटस कोड के अंदर 200 यानी कि ऑल आर ओके, ठीक है। तो इतना करने के बाद सक्सेस के अंदर फॉल्स मार्क कर देंगे, सक्सेस के अंदर ट्रू मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ तक कोई एरर नहीं है, अकाउंट क्रिएट हो गया। तो इतना करने के बाद ये यहाँ पे मेरे को सक्सेस के अंदर यहाँ पे ट्रू मार्क करना है, देन मैसेज के अंदर भेज देंगे कि यूजर का अकाउंट जो है ना सक्सेस के अंदर फुल्ली क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इतना होने के बाद हमको डाटा भी सेंड करना है यूजर के पास। तो डाटा के अंदर सिंपली क्या नेम सेंड कर देते हैं, नेम के अंदर जाते हैं, न्यू यूजर जो मेरा है ना उसके अंदर से उसका नेम लेके फेच करके सेंड कर देते हैं। ये कैसे कर रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस की वजह से। आप भी क्रिएट करेंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा और सोचना पड़ता है जी आखिर क्या करना है हमको। डाटा के अंदर तो पासवर्ड नहीं चाहिए, अगर हम न्यू यूजर सेंड कर देते हैं डायरेक्ट तो इसके अंदर ऑल चाहिए ना, ईमेल भी चला जाएगा, नेम भी चला जाएगा, पासवर्ड भी चला जाएगा, तो हमको पासवर्ड नहीं चाहिए। तो उस पासवर्ड को रिमूव करके हम सामने वाले को सेंड कर रहे हैं डाटा। तो हम क्या करेंगे, नेम हो गया, ईमेल दे देते हैं। तो ईमेल के लिए ईमेल के फील्ड पे न्यू यूजर के अंदर से ईमेल सेंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अकाउंट टाइप के अंदर भी न्यू यूजर का अकाउंट टाइप सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो इतना हम सेंड कर दिए। तो यहाँ पे मेरा जो साइन अप का कोड है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसमें क्या क्या किया उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले डाटा लिए रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट किए कि मेरा ईमेल पासवर्ड और नेम और कंफर्म पासवर्ड और अकाउंट टाइप इनमें से कोई भी नहीं है, तो उसके लिए भी रिटर्न कर दिए रेस्पॉन्स के अंदर। और उसके बाद चेक किए कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं मैच हो रहा है तो उस केस में भी रिटर्न कर दिए रेस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग ईमेल, इस ईमेल का यूज करके यूजर ऑलरेडी है कि नहीं, अगर है तो उस केस में इसको भी रिटर्न रेस्पॉन्स कर रहे हैं, नहीं है तो पासवर्ड को हैश के यहाँ से और अकाउंट क्रिएट किया न्यू यूजर का, देन इसको रिस्पॉन्स सेंड कर दिए। सो इतना करने के बाद मेरा यहाँ पे साइन अप का जो भी मतलब कि कंट्रोलर के अंदर फंक्शन का कोड था वो यहाँ पे लॉजिक क्रिएट कर दिए। अब हम लॉगिन का क्रिएट करते हैं। तो लॉगिन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, ईमेल और पासवर्ड होगा। सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड को फेच कर लेते हैं, कहाँ से, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से ईमेल और पासवर्ड ले लिया और उसके बाद फिर वैलिडेशन ऐड करेंगे कि इन दोनों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, अगर ये दोनों नहीं है तो उसके इसमें रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैलिडेशन ऐड कर दिया, ईमेल और पासवर्ड में से कोई एक भी मिस है तो उसको ये रिस्पॉन्स सेंड कर दो। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ये दोनों आ गया तो उसके बाद चेक करेंगे कि मेरा इस ईमेल से यूजर एग्जिस्ट है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसको चेक कर लेते हैं कि चेक करना है तो उसके लिए भी अवेट का यूज करेंगे। देन यूजर के अंदर से एक फाइंड वन का मेथड होता है, उसको कॉल करके और उसके अंदर ईमेल पास करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि इफ नॉट एग्जिस्टिंग यूजर, यानी कि अगर यूजर नहीं है, मतलब कि इसके अंदर कोई डाटा नहीं मिला, तो उस केस में क्या रिस्पॉन्स करेंगे कि आपका अकाउंट नहीं पाया जा रहा है, आप जाके क्या करें, अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। रेस्ट के अंदर से स्टेटस कोड 400 पास करके डॉट जेसॉन के अंदर पास करेंगे, ठीक है। सक्सेस पास कर देंगे फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे रुक जाएगा कोड। मैसेज पास कर देते हैं कि और योर अकाउंट आर नॉट क्रिएटेड, ठीक है। प्लीज क्रिएट अकाउंट लाइक दिस मैसेज। आप अपने से फॉर्मेट मैसेज को अच्छे से कर सकते हैं। अगर यूजर का अकाउंट भी एग्जिस्ट करता है, क्या करेंगे अगला स्टेप, तो अगला स्टेप तो रिटर्न करने का रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन हमको टोकन चाहिए इस केस में, तो टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। अब टोकन क्रिएट करने का कंसेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और सर्च करते हैं कि हाउ क्रिएट टोकन, ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको रिस्पॉन्स दे देगा गूगल, उसको भी समझ सकते हैं। क्रिप्टो का यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं या JWT वेब टोकन का यूज करके भी क्रिएट करते हैं, जिसका जेसॉन वेब टोकन नाम है, इसको कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे उसको समझते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, सबसे पहले JWT रिक्वायर ले लिया, उसके बाद यहाँ पे सीक्रेट चाहिए और पेलोड का ऑप्शन है, उसके बाद आप साइन का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। सो आइए इसको क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे जाके मतलब कि आप इस तरह समझ सकते हैं, इसका डिफिनेशन वगैरह यहाँ पे ऐड किया हुआ है और उसके बाद आप इस पे भी, ये एक डोमेन है ना, तो इसको भी आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को पेलोड चाहिए,
तो पेलोड के अंदर क्या क्या डिफाइन करना है उसको देख लेते हैं। तो पेलोड के अंदर जो एग्जिस्टिंग यूजर है ना, सबसे पहले उसका आईडी को डिफाइन करते हैं। कहाँ से लेंगे? एग्जिस्टिंग यूजर के अंदर आईडी होगा, उसको ले लेंगे और ईमेल का यूज करके हम क्रिएट कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग यूजर का ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। और क्या ले लेंगे? अकाउंट टाइप से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग यूजर का अकाउंट टाइप भी चाहिए तो उसको भी मैंने ले लिया। इन तीनों का यूज करके पेलोड क्रिएट कर लिया। अब क्या करते? अकाउंट टाइप हो गया, नेम भी ले सकते हैं। चलो नेम से भी हम एक बार यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो नेम भी चाहिए, जो मेरा एग्जिस्टिंग यूजर है ना उसका नेम भी चाहिए, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे टोकन क्रिएट करना है, ठीक है। तो टोकन चाहिए। अब टोकन के लिए सबसे पहले JWT चाहिए। तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा उसका इंस्टेंस। तो JWT चाहिए, कहाँ से? रिक्वायर्ड कर लेते हैं। ऑलरेडी हम इंस्टॉल करके रखे हैं पिछले वीडियो के अंदर। जेसॉन वेब टोकन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे JWT का एक साइन मेथड होता है जिसका यूज करके हम क्रिएट कर लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले पेलोड पास करेंगे, उसके अंदर JWT सीक्रेट चाहिए। तो उसके लिए प्रोसेस के अंदर से हम इसको फेच कर लेंगे। ENB के अंदर सीक्रेट होगा, ठीक है, सीक्रेट करके नाम है। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपना ENB के अंदर अपडेट कर देते हैं। या आप अपने से ऐड कर सकते हैं जो समझ में आपको। तो यहाँ पे मेरा ये भी हो गया। और इसके अंदर आप एक्सपायरी टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो एक्सपायर इन 1 आवर लिख सकते हैं या 1 वीक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 आवर ऐड कर देते हैं। ये घंटे में ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद यूजर लॉग आउट हो जाएगा, फिर से क्रिएट करेगा तो नया टोकन क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोकन भी क्रिएट कर लिया। और अब क्या करेंगे? इससे पहले टोकन क्रिएट करने से पहले एक और काम करना पड़ेगा कि जो यूजर पासवर्ड दे रहा है ना, वो यूजर का पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं उसके एग्जिस्टिंग पासवर्ड से। तो उसको कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर करेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो कंपेयर पासवर्ड का नाम देते हैं। तो इतना करने के बाद किसका यूज करेंगे हम? यहाँ पे bcrypt डॉट कंपेयर करके एक मेथड होती है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग यूजर का पासवर्ड पास करेंगे और करेंट पासवर्ड को पास करेंगे, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इफ यहाँ पे चेक करेंगे कि कन्फर्म कंपेयर पासवर्ड, अगर ये कंपेयर पासवर्ड अगर ये इक्वल नहीं है तो उस केस में भी रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स। रेस्ट डॉट जेसॉन के अंदर पास करेंगे 400 डॉट, नो सॉरी, यहाँ पे स्टेटस कोड पास करना है। तो स्टेटस कोड 400 डॉट जेसॉन यहाँ पे मैसेज के अंदर सेंड कर देंगे कि पासवर्ड डज नॉट मैच, या पासवर्ड इनवैलिड लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड चेक करना होगा इनवैलिड, ठीक है। कुछ इस तरह का मैसेज सेंड कर देंगे और सक्सेस को यहाँ पे आप चाहे तो फॉल्स मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो हुआ ना, यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट कर दिए। लॉगिन का ऑलमोस्ट क्रिएट हो ही गया आई थिंक। इसमें एक चीज बचा कि मैंने रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं किया। तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड विथ 200 एंड डॉट जेसॉन के अंदर मैसेज सेंड सक्सेस सेंड करते हैं, बिकॉज यूजर के अकाउंट क्रिएट हो गया। और मैसेज के साथ सेंड कर देते हैं। क्या मैसेज के सेंड करते हैं? मैसेज के अंदर सेंड कर देते हैं कि यूजर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, यूजर लॉगिन सक्सेस हो गया, ठीक है। और उसके बाद टोकन सेंड कर देते हैं। टोकन चाहिए ना मेरे को, टोकन दे दिए। और मेरे को डाटा अगर चाहिए तो डाटा भी सेंड कर देते हैं सेम एज। कैसे? तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि लॉगिन का जो फंक्शन था ना उसको ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिए, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है गेट यूजर। अब गेट यूजर कैसे करेगा? वो तो आईडी चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए हमको मिडल वेयर का कंसेप्ट को सेटअप करेगा। नेक्स्ट मिडल वेयर के कंसेप्ट को सेटअप करते हैं। ऑलराइट, सो मिडल वेयर कंसेप्ट सेटअप करने से पहले हम एक कोड को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिटहब अकाउंट खोले, ये मेरा ये अकाउंट है, इसके अंदर हम मिडलवेयर ऑलरेडी लिखे थे उसी को समझते हैं। जैसे कि आपको टोकन चाहिए तो टोकन आप कहाँ कहाँ से फेच कर सकते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप टोकन को फेच करने के लिए आप रिक्वेस्ट के बॉडी से भी टोकन ले सकते हैं। देन आप हेडर के अंदर से, ऑथराइजेशन बियरर के अंदर से आप टोकन ले सकते हैं। कुकीज के अंदर से भी आप टोकन ले सकते हैं। तो हम इसी कोड को कॉपी करते हैं यहाँ से एंड देन इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को टोकन मिल गया, कहाँ कहाँ से, रिक्वेस्ट के बॉडी से, और जहाँ से लेना था वो ऐड कर दिए। उसके बाद हमको क्या क्रिएट करना है? टोकन आ गया मेरे पास। तो टोकन आने के बाद वैलिडेट करेंगे कि टोकन आ रहा है कि नहीं। अगर टोकन नहीं, ऐसा लगाएंगे कि मेरा टोकन नहीं आ रहा है तो रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स। यहाँ से स्टेटस 40
4 बिकॉज आपका जो टोकन है ना 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जेसॉन से डाटा सेंड करके उसको सक्सेस में फॉल्स सेंड कर देते हैं, और मैसेज में बोल देंगे, क्या बोले, मैसेज के अंदर बोल देते हैं कि आपका जो टोकन है ना वो आप लिख दे या लिख देते हैं अनऑथोराइज यूजर। जब मेरे पास टोकन आ गया, ठीक है, मान लो कि ये वाला नहीं हिट करता है, मेरे पास टोकन आ गई, तो अब क्या करेंगे, टोकन आ गई तो उसके लिए आप मतलब कि वैलिडेट करेंगे यूजर को, तो ट्राई कैच का यूज कर लेंगे, यहाँ से कैच करके और एरर को भेज के यहाँ पे इस तरह कुछ सेट करेंगे। तो हमको जो टोकन है ना उसको डिकोड करना पड़ेगा, तो डिकोड करने के लिए हमको जो टोकन आया ना उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो डिकोड के लिए हम bcrypt का यूज करते हैं, मतलब कि जेसॉन वेब टोकन को इंपोर्ट कराते हैं। JWT चाहिए मेरे को, कहाँ से रिक्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि JWT को रिक्वायर किया, ठीक है। तो इतना आ गया मेरे पास। अब हमको क्या करना है कि डिकोड करना है, तो JWT का यूज करेंगे। एक वेरीफाई मेथड होता है, वेरीफाई के अंदर क्या करेंगे कि जो आपका टोकन है उसको पास करेंगे, और प्रोसेस के अंदर से ENV के अंदर से आपका JWT को पास करेंगे। JWT ENV डॉट JWT सीक्रेट को पास करेंगे, ठीक है। ये JWT सीक्रेट है, यहाँ से ले लेते हैं, एरर नहीं आएगी उस तरह। तो मैंने गया मिडलवेयर के अंदर और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने JWT सीक्रेट को भी ऐड कर दिया। सो JWT सीक्रेट को यहाँ पे ऐड कर दिया, टोकन पास किया और इसके वेरीफाई करेगा, डिकोड कर लेगा, ठीक है। कुछ इसी तरह यहाँ पे भी ऐड किया, जैसे देख सकते हैं डिकोड करने के लिए JWT वेरीफाइड टोकन के अंदर अपना सीक्रेट पास कर दिए। जब यहाँ पे डिकोड हो गया तो इसको रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर यूजर को अंदर सेट कर देंगे डिकोड मैसेज, ठीक है। जो डिकोडेड मैसेज आएगा ना उसको सेट कर दिए कहाँ पे, रिक्वेस्ट के अंदर यूजर को, ठीक है। इस तरह सेट कर दिए और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉल कर लेंगे। इन केस इसके अंदर कोई एरर आती है तो लास्ट में रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स, कैच को रिटर्न करा देंगे रेस्पॉन्स। ये कैच वाला हैंडल करेगा कि रेस्ट डॉट स्टेटस, और यहाँ पे पास कर देंगे, क्या स्टेटस के अंदर पास करें, सपोज करो 500 पास कर दे, डॉट जेसॉन पास कर दिए, और यहाँ पे सक्सेस को फॉल्स मार्क कर देंगे, मैसेज के अंदर पास करेंगे वेरीफाइड टोकन, ठीक है, कुछ इस तरह पास कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि टोकन का जो मिडलवेयर का कंसेप्ट था उसको ऐड कर दिया, इसके अंदर टोकन फेच किए, टोकन के चेक किए और देन कांस्टेंट डिकोड करके यूजर के अंदर सेट कर दिया। मतलब ये हुआ कि इसको समझते हैं क्या किया मैंने। सबसे पहले टोकन फेच किया, कहाँ से, 3 तरह से आप टोकन को फेच कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से, और हेडर के अंदर से भी फेच कर सकते हैं, और कुकीज के अंदर से फेच कर सकते हैं। अब ये कुकीज के अंदर से कैसे फेच करेंगे इसको अगले वीडियो में, मतलब अगले प्रोजेक्ट के अंदर समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन चेक किया कि अब मेरा टोकन है कि नहीं, अगर नहीं है तो उस केस में अनऑथराइज यूजर सेंड कर दो। और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई किया टोकन, अगर टोकन वेरीफाई हो जाती है तो डिकोडेड मैसेज को रिक्वेस्ट के अंदर यूजर को सेट कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, यानी कि ये क्या करेगा, अब इतना एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस काम करेगा, यानी कि अगले पे काम करने लगेगा। अगर इन केस इसके अंदर कोई एरर आती है तो ये वाला हैंडल कर लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा मिडलवेयर का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम ये कंट्रोलर के अंदर गेट यूजर के कंसेप्ट को ऐड करेंगे। सो ऑलराइट, सो इसमें हम क्या क्या क्रिएट कर चुके हैं अभी तक। यहाँ पे ये वाला फंक्शन क्रिएट हो गया, ये वाला भी हो गया। अब हमको गेट यूजर एंड डिलीट यूजर का जो फंक्शन है ना उसको क्रिएट करना। सो यहाँ पे आते हैं कि गेट यूजर के लिए सबसे पहले यूजर को गेट करना है, तो उसके लिए यूजर का आईडी चाहिए। तो हम यूजर का आईडी कहाँ से फेच करेंगे, यहाँ से यूजर का, तो इसके अंदर से यूजर का आईडी चाहिए, तो हम रिक्वेस्ट के अंदर से यूजर के अंदर से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे इफ जो मेरा यूजर आईडी है वो अगर नहीं मिल रहा है तो उस केस में रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 404 और डॉट जेसॉन के अंदर सेंड कर देंगे सक्सेस का यूज करके कि आपका जो यूजर है ना फॉल्स आ रहा है, और मैसेज के अंदर फाइंड कर देंगे कि आपका जो आईडी है वो नहीं मिला, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। मतलब कि यूजर आईडी अनडिफाइंड, मतलब ये हुआ कि ये यूजर आईडी मिडलवेयर के अंदर से फेच किया जा रहा है। जब मेरा यूजर लॉगिन करेगा, इस केस में यहाँ पे यूजर लॉगिन करेगा ना, तो यहीं पे सेट करेंगे कैसे, जब देखो मिडलवेयर के अंदर समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया कि टोकन को फेच किया, ठीक है। टोकन फेच करने के बाद यहाँ पे यूजर को वेरीफाई कर रहा है, यूजर वेरीफाई हो जा रहा है,
तो उस केस में यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर डिकोडेड मैसेज सेंड कर रहे हैं। अभी इस डिकोडेड मैसेज के अंदर क्या है सेट किया हूँ, डिकोडेड मैसेज के अंदर आईडी सेट किया, यूजर का आईडी, ईमेल, अकाउंट टाइप और नेम सेट किया। तो इसी के अंदर से हमने यूजर का आईडी फेच करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ये आईडी नहीं होगा, ये इसको यूजर आईडी नहीं होगा, यहाँ पे आईडी होगा सिर्फ, ठीक है, इस तरह का। तो इतना करने के बाद मेरा ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम करते हैं कि मेरा यूजर का आईडी आ गया। अब इस आईडी का यूज करके यूजर का डिटेल फेच करते हैं डाटाबेस के अंदर से। तो अवेट लगाएंगे और उसके बाद यूजर के अंदर फाइंड बाय आईडी एक मेथड होता है, उसका यूज करेंगे, आईडी पास कर देंगे, ठीक है। तो यूजर का डिटेल्स फाइंड करना है तो उसके लिए फाइंड बाय आईडी एक मेथड होता है जिसका यूज करके हम फाइंड करेंगे। तो एक बार हम चलते हैं मोंगूज का ऑफिशियल पेज के ऊपर और वहां सर्च करते हैं। सपोज करो मोंगूज आईडी करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे देख सकते हैं फाइंड बाय आईडी, यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड बाय आईडी, यूजर आईडी का यूज करके फाइंड बाय आईडी फाइंड कर रहे हैं। तो यूजर का डिटेल्स आ गया और उसके बाद कुछ इस तरह का अप्लाई करते हैं। अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो उसके अंदर जैसे देख सकते हैं डिलीट बाय मैनी कर सकते हैं, फाइंड बाय आईडी एक मेथड होता है जिसका यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइंड किया, बट इसके अंदर मेरे को क्या बोलते हैं वो ये मेरे को पासवर्ड नहीं चाहिए। तो जब पासवर्ड नहीं चाहिए तो कुछ इस तरह का मार्किंग करते हैं, ठीक है। जब हम यूजर का डाटा फेच करेंगे तो इस तरह का मार्किंग करेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैंने फेच किया था तो ये वाला मतलब कि ऐड किए थे। तो इसके अंदर क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि एक्सक्लूड और इंक्लूड का कंसेप्ट आती है। तो मेरे को पासवर्ड फील्ड नहीं चाहिए यूजर के डिटेल्स के अंदर से, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट का यूज किया था, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेरा यहाँ पे यूजर डिटेल्स आ जाएगी तो उसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स, ठीक है। स्टेटस कोड के अंदर 200 पास करके जेसॉन पास कर देंगे और जेसॉन के अंदर मैसेज के अंदर कि यूजर डिटेल्स कुछ इस तरह सेंड किया। उसके बाद क्या करेंगे, डाटा पास कर देंगे, यूजर का डिटेल्स जो भी आ रहा है यूजर का डिटेल्स उसको यहाँ पे हम सेंड कर दिए, ठीक है। कुछ इस तरह हो गया। तो यहाँ पे मैंने डाटा भी फेच कर दिया और सेंड भी कर दिया। एक और ऐड करते हैं, क्या सक्सेस को फॉल्स मार्क कर लेते हैं। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा है ना उस तरह का कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ पे मैंने गेट यूजर का कंसेप्ट ऐड कर दिया, उसके बाद लॉगिन का कंसेप्ट ऐड कर दिया, उसके बाद ये दोनों रहता है। अब ये वाला जो है ना डिलीट यूजर, इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में अभी हम क्या करते हैं कि जो साइन अप वाला और लॉगिन वाला और गेट यूजर वाला कंसेप्ट है ना, इसको वेरीफाई करते हैं कि ये मेरा कोड चल रहा है कि नहीं। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को, उसके बाद npm रन डेव करके इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो रन जब कराएंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट है, यानी कि सर्वर आपको चल रहा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम पोस्टमैन का यूज करेंगे। पोस्टमैन का यूज किया, उसके बाद मंगूज के अंदर मेरा डाटाबेस ऑलरेडी आई थिंक कनेक्शन है या नहीं, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि मेरा डाटाबेस इसके अंदर कनेक्शन हुआ है या नहीं। यहाँ पे मैंने डीबी को भी कनेक्ट कर लिया अपना। उसके बाद एक बार इसको क्लोज करके देन इसको रन कराते हैं। रन कराएं और यहाँ पे npm रन डेव कर दिए। तो npm रन डेव करने के बाद अभी कोई एरर नहीं आ रहा है मंगूज से रिलेटेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पोस्टमैन के अंदर चलते हैं। ऑलरेडी ये वाला यूआरएल लिखा हुआ है एपीआई लोकल होस्ट, और इससे पहले डिफाइन करते हैं कि मेरा राउट्स डिफाइन हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी राउट डिफाइन कर लिया और index.js के अंदर चलते हैं कि मेरा यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो इसके अंदर हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। राउट्स को पास कर देंगे, यहाँ पे रिक्वायर ले लेते हैं, कहाँ से, सेलेक्ट राउट्स के अंदर जाएगा, ऑथ राउट्स के अंदर से ये डिटेल आ गया। उसके बाद मेरे को ऐप पे डॉट यूज करके एक मेथड लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे API एंड v1 एंड ऑथ, ठीक है। इतना करने के बाद ऑथ राउट को पास कर दिया, ठीक है। इसके अंदर एक कंसेप्ट है कि मैंने ये क्यों किया, देख सकते हैं कि जैसे कि सबसे पहले मैंने ऐप डॉट यूज किया और ये मेरा बेस यूआरएल है हर एक राउट के लिए, मतलब ऑथ से रिलेटेड जितना भी राउट है। जैसे कि पोस्टमैन के अंदर मेरा सर्वर लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, उसके बाद बेस यूआरएल के अंदर एपीआई v1 ऑथ के अंदर साइन अप पास कर रहे हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर जाके जेसन फॉर्मेट में हमने नेम लिया है, सिर्फ नेम को पास करते हैं, ठीक है। सिर्फ नेम पास करते हैं और नेम के अंदर खालिद पास कर देते हैं, ठीक है।
और से हम ऐसे रहने थे। उसके बाद हम इसको जैसे हिट करेंगे तो यहाँ पे मेरा डाटाबेस के अंदर यूजर क्रिएट हो गया, यानी कि सक्सेस ट्रू हो गया और स्टेटस को 200 यहाँ पे आ गया। और डाटा के अंदर देख सकते हैं अकाउंट टाइप यूजर आ रही है, नेम के अंदर खालिद आ रहा है उसी तरह, और ईमेल आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं कि डाटाबेस के अंदर मेरा डाटा आया कि नहीं। तो यहाँ पे ऑथ सिस्टम के अंदर चलेंगे, यूजर के अंदर देखते हैं कि ये डाटा मेरा सेव हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या बोलते हैं ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा, मेरा ये वाला कोड, मतलब कि साइन अप वाला कोड ऑलमोस्ट चल रहा है। अब मैं ट्राई करता हूँ लॉगिन करने का। तो इस केस में मेरे को ईमेल चाहिए बस, तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अकाउंट टाइप भी नहीं चाहिए, कंफर्म पासवर्ड भी नहीं चाहिए, और इसको चेंज कर लेते हैं किसको, लॉगिन के लिए, क्योंकि मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। तो लॉगिन कर रहा हूँ, ईमेल और पासवर्ड ऐड कर हिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लॉगिन भी क्रिएट हो गया और टोकन देख सकते हैं यहाँ पे जनरेट हो गया। अब इस टोकन को अगर आपको चेक करना है तो ये टोकन वैलिड है और कि गलत है, तो आप JWT पे जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके टोकन के अंदर क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है, मतलब कि है। तो ये JWT.io एक वेबसाइट है, इसके अंदर आप अपना टोकन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। हमने टोकन को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर का डिटेल, सबसे पहले ID आ रहा है यूजर का, देन हमने ईमेल सेट किया था, ईमेल आ गया, अकाउंट टाइप भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, और ये IAT और EXP आती है वो आ रहा है। तो जो जो डाटा मैंने सेव किया था वो यहाँ पे वेरीफाई होगा, इसका मतलब जो मेरा टोकन आ रहा है वो सही है। तो इस टोकन को यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, हेडर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इस वाले टोकन को रिमूव कर लेंगे, और उसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम कोड के अंदर एक चेंज कर ऐड किए हुए, इससे पहले मिडलवेयर के अंदर बीआरआर के अंदर से टोकन फेच कर रहे थे, इसको भी यहाँ से कॉपी करके पोस्टमैन के अंदर, इससे पहले अब हम अपना जो बीआरआर टोकन है उसको पास कर दिए, ठीक है। तो इस तरह हम पास कर दिए ऑथराइजेशन के अंदर। उसके बाद हम यहाँ से गेट कर रहे हैं यूजर, तो गेट के अंदर शायद गेट यूजर ही होगा, देख लेते हैं एक बार राउट्स के अंदर जाके क्या डिफाइन किए। गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है, आईडी भी पास करना पड़ेगा तब यूजर का डिटेल मिलेगा। एंड यहाँ से इसको कॉपी करके गेट यूजर करके इसको पेस्ट करते हैं। तो मेरे को आईडी चाहिए, तो आईडी के लिए हम चलते हैं MongoDB में, ये वाला यूजर का डिटेल चाहिए, तो यहाँ से इसको कॉपी किया एंड मैंने क्या पोस्टमैन के अंदर चलते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पोस्ट चेंज करेंगे, यहाँ से मेथड गेट चाहिए। अब बैकएंड को हिट कर रहे हैं, तो देख सकते हैं इस केस में फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया, अब इसको चेक कर लेते। एरर आ गया, कुछ इस तरह का वैल्यू आ रही है। अब क्या एरर आ रहा है उसको समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एरर के अंदर क्या आया। ऑथेंटिकेशन के अंदर ये वाला गेट यूजर कर रहा है बाय आईडी का यूज करके, बाय आईडी का यूज करके ऑथ के अंदर ऑथ एपीआई गेट यूजर कर रहा हूं और उसके बाद हिट कर रहा हूं, तो ये एरर थ्रू कर रहा है। सो हमने क्या मिस्टेक किया था उसको समझते हैं। सबसे पहले जब हम यूजर के अंदर से फाइंड बाय आईडी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला जो सिंटेक्स है ये वाला अप्लाई करते हैं मोंगोज के अंदर। कैसे, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आईडी किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, स्लैश, उसके मतलब कि हाइफन, जो हाइफन है उसके बाद आईडी, तो ये वाला मैंने ऐड करना भूल गया था। उसके बाद अब हिट करते हैं इस आईडी का यूज करके, तो इस आईडी से जो रिलेट करेगा वो यूजर यहाँ पे आ गया, ठीक है। कुछ इस तरह का आज का जो कोड था ना वो यहाँ पे है। सबसे पहले साइन अप किया यूजर ने, उसके बाद लॉगिन किया यूजर ने, उसके बाद गेट यूजर डिटेल्स, ये वाला रिमेनिंग रह गया जिसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज का दिन जो काम हुआ, सबसे पहले डीबी का काम हुआ, देन index.js के सेटअप किए, मॉडल्स क्रिएट किए यानी कि स्कीमा, उसके बाद राउट डिफाइन किए, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट किए। इसमें से यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, यानी कि साइन अप वाला कंटेंट कंप्लीट कर दिए, लॉगिन वाला कंप्लीट कर दिए और गेट यूजर कंप्लीट कर दिए। ये वाला रह गया, डिलीट वाले को अगले वीडियो में कवर करते हैं, यानी कि अगले वीडियो में ट्राई करेंगे बैकएंड कंप्लीट करने का। उसके बाद मिडल वेयर का भी ऐड कर दिए। इसके अंदर अभी ऐड करेंगे ये वाला, जैसे कि मिडल वेयर के अंदर अभी ऐड करेंगे कि यूजर का प्रोफाइल है। उसके बाद ये भी ऐड करेंगे कि आप एडमिन हो कि नहीं, ये चेक करने का कंसेप्ट। उसके बाद ये भी ऐड करेंगे होस्ट वाला कंसेप्ट, ठीक है। एडमिन का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इस तरह का कंसेप्ट। तो ये अभी है कि ये वाला जो पार्ट है ना ये अभी रिमेनिंग है, तो इसको भी अभी हम ऐड करते हैं, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे अभी, ठीक है। ये वाला हो गया और मेरा क्या बच गया, तो इसके बाद मेरा एक और बचा हुआ है, जैसे कि मेल सेंड कर रहा था, उसके इसमें यूजर अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सके
और यूजर अपना पासवर्ड को अपडेट कर सके। ठीक है, उसके बाद जो डे 2 का यहाँ डॉक्यूमेंटेशन है, इसको अपडेट करके ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे देंगे। और जो कोड है उसको अभी हम गिटहब पे पुश कर देते हैं यहाँ पे लाइव। ठीक है, तो CD करके आप इससे एक बार बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ऐड करेंगे, जो भी कोड ऐड हुआ वो ऐड हो गया। उसके बाद गेट कमिट करेंगे और माइनस कर लेते हैं क्या क्या ऐड किए हैं इसके अंदर। मतलब कि साइन और गेट यूजर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया कंप्लीट के अंदर। इतना हो गया, टेस्टिंग कंप्लीट है, हो गया। उसके बाद गेट करके पुश कर देंगे। तो इसको पुश कर दिया, आपका कोड इसी पे मिल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, देख सकते हैं मेरे अकाउंट के अंदर नाउ अभी पोस्ट कर दिया। जो जो ऐड किया उसको यहाँ से आप जाके वेरीफाई सकते हैं, क्या क्या मैंने ऐड किया तो वो यहाँ पे आ गया, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आज का जो कंसेप्ट है यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। अगर मेरा जो कंसेप्ट है ना पढ़ाने का, वो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी क्रिएट कर सके। सो आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।